हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपको इंपॉर्टेंट्स लेटर लिखकर बताए गए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपको जो टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, जिसकी एग्ज़ाम डेट 14 फरवरी 2021 है। तो आपका एग्ज़ाम ये टाइप 2 14 फरवरी को होगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको एक लेटर लिखना होगा और एक एस्से लिखना होगा। इसमें एक लेटर आपका 50 अंक का होता है और इस एक लेटर के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको एक लेटर लिखना होगा और आपको एस्से लिखने के लिए भी अलग से 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आप 30 मिनट में एक एस्से भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम इन्फॉर्मल लेटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फॉर्मल लेटर से हमने क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर आप क्वेश्चन के आधार पर ही लेटर लिख पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आप विजय शर्मा, निवासी गोकुलपुर सीकर राजस्थान हैं, अपने पिताजी से अपने मित्र के साथ दिल्ली घूमने की अनुमति मांगते हुए एक पत्र लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर नाम दिया गया है विजय शर्मा और एड्रेस दिया गया है गोकुलपुर सीकर राजस्थान। तो आपको अपने लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का प्रयोग करना होगा। और साथ ही कहा गया है कि अपने पिताजी से अपने मित्र के साथ दिल्ली घूमने की अनुमति मांगते हुए एक पत्र लिखना होगा। तो चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें आप लेटर लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके एड्रेस में दिया गया था। आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था तो आप वही एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया था गोकुलपुर सीकर राजस्थान, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा। और ये सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे, क्योंकि आपकी आंसर कॉपी में बॉक्स बने होंगे, तो सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में बने होंगे। इस प्रकार से बॉक्स बने होंगे। तो जैसे आप एक बॉक्स में लिखेंगे गोकुलपुर और सेकंड बॉक्स में लिखेंगे सीकर, और इसी के नीचे वाली लाइन के फर्स्ट बॉक्स में आप राजस्थान लिख देंगे। तो इसी प्रकार ये आपको एड्रेस लिखना होगा। देखिए यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया जाता है, तब आपको परीक्षा भवन कैके लिखना होगा। गोकुलपुर के स्थान पर आप परीक्षा लिखेंगे, सीकर के स्थान पर भवन और नीचे राजस्थान के स्थान पर आप कैके लिख देंगे। देखिए यहाँ पर गोकुलपुर के साथ में कोमा आया है, तो आपको एक कोमा भी लगाना होगा। जहाँ पर आपको कोमा लगाना होगा या लाइन का स्पेस देना होगा, आपको लेटर में बताया जाएगा, क्योंकि ये क्लास आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कराई जा रही है। आपको कोई अतिरिक्त कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 21 जनवरी 2021, तो आप इसी फॉर्मेट में डेट लिखेंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है 14 फरवरी को, तो आप लिखेंगे 14 फरवरी 2021। और ये आपको यहाँ पर कोमा भी लगाना होगा। जैसे जनवरी के बाद कोमा आया तो आप फरवरी के बाद कोमा लगाएंगे। और ये आपको देखिए 21 जनवरी जैसे एक साथ आया, तो ये आपको एक साथ एक बॉक्स में लिखना होगा, 14 फरवरी भी, और 2021 आपको बराबर वाले बॉक्स में इसी प्रकार लिखना होगा। तो ये डेट लिखने के बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे पूज्य पिताजी। आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा पूज्य पिताजी, और इसी के नीचे लिखेंगे चरण स्पर्श प्रणाम। और ये चरण स्पर्श प्रणाम आए, ये भी आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखना होगा। देखिए ये सभी लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का और स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद देखिए आपके यहाँ से जो लेटर की मुख्य भाग है, मेन बॉडी, वो स्टार्ट होती है। तो इसलिए आपको बताया गया था कि आपकी जो मेन बॉडी है ये आप 3 अनुच्छेद में करके लिखेंगे। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप और परिवार के सभी सदस्य भी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम आपको लगाना होगा, क्योंकि आपकी जहाँ पर भी लाइन कंप्लीट होगी आपको पूर्ण विराम लगाना होगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद देखिए कंप्लीट होता है। तो फिर आपका सेकंड अनुच्छेद आता है। तो सेकंड अनुच्छेद लिखने से पहले आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप लाइन का फर्स्ट बॉक्स ही आपको खाली छोड़ना होगा। फिर आप सेकंड बॉक्स से लिखेंगे पिताजी, फिर कोमा लगाना होगा कि मैंने और मेरे सभी मित्रों ने कॉलेज के अवकाश के दौरान दिल्ली घूमने की योजना बनाई है। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे, लिखेंगे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली में कई प्रसिद्ध इमारतें जैसे लाल किला, कुतुब मीनार आदि हैं। देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है जैसे लाल किला, तो आप ये एक बॉक्स में नहीं लिखेंगे।
ये आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखना होगा। आगे लिखेंगे जिनके कारण हमारे देश का गौरव बढ़ता है, वहाँ जाकर हम उन प्राचीन इमारतों को देखना चाहते हैं और उनके इतिहास को भी जानना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करके ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके टाइप 2 डेस्क्रिप्टिव पेपर की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है और आगे आने वाली क्लास में भी आपको बेहतर तरीके से लेटर कराए जाएंगे। आगे लिखा गया है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों को देखना व जानना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है साथ साथ, तो ये आप एक ही बॉक्स में आपको लिखना होगा, क्योंकि इसके बीच में हाइफन का चिन्ह बना हुआ है यानी डैश का चिन्ह बना हुआ है, तो ये एक शब्द माना जाता है और ये आप एक ही बॉक्स में लिखेंगे। जब आप वर्ड काउंट करेंगे, आप लेटर का देखिए आपको वर्ड काउंट करना भी होगा, तो ये आप इसको एक ही वर्ड मानना होगा। ये आपको बताया जाएगा लेटर के लास्ट में, तो आप लास्ट तक देखें। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे इससे विद्यार्थियों का मन प्रसन्न होता है और उनका मन पढ़ाई में और अधिक लगता है। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद भी आपको लाइन छोड़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप पैराग्राफ चेंज करेंगे थर्ड अनुच्छेद के लिए। तो इसमें केवल आप लाइन का फर्स्ट बॉक्स ही आपको खाली छोड़ना होगा। फिर आगे आप नेक्स्ट बॉक्स से लिखेंगे अतः मैं आपसे दिल्ली घूमने की अनुमति चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए चाहता हूँ आ जाएगा, दिल्ली घूमने की अनुमति चाहता हूँ। फिर आगे लिखेंगे आशा है कि आप मेरी बात को समझते हुए शीघ्र ही अपनी अनुमति देते हुए मुझे पत्र ज़रूर लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे आपके पत्र की प्रतीक्षा में, और फिर आपको यहाँ पर कोमा लगाना होगा। ये कोमा लगाया गया है तो आपको इसी प्रकार यहाँ पर ये कोमा भी लगाना होगा। तो यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर फिर स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र। आप अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। फिर आप ये लिखने के बाद आप नीचे वाली लाइन में यहाँ पर देखिए पत्र को लिखने वाले का नाम आता है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था विजय शर्मा। तो आपको नाम लिखना होगा विजय शर्मा, और ये भी आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखना होगा। ये पत्र को लिखने वाले का यहाँ पर नाम होता है। यदि आपके क्वेश्चन में कोई नाम या एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना होगा। तब आपको यहाँ पर नाम के स्थान पर आप लिखेंगे ऐबैसे। आप हिंदी में यहाँ पर ऐबैसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका लेटर कंप्लीट होता है। अब बता देते हैं इसके वर्ड लिमिट के बारे में। तो इसकी जो वर्ड लिमिट यानी शब्द सीमा होती है वो होती है 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स होती है। इसमें प्लस माइनस 10% होता है। आपको प्रत्येक क्लास में यहाँ पर बताया गया है। यानी इसका अर्थ है कि यदि आप लेटर 135 से 165 वर्ड्स तक भी लिखते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 165 से अधिक नहीं लिखना होगा, ना ही आप 135 से कम लिखेंगे। तो आपको इसी प्रकार लेटर लिखना होगा। जैसे इस लेटर की बात करें तो देखिए इस लेटर की जो वर्ड्स लिमिट है वो लगभग 155 के आसपास है, जो कि यानी इतने के बीच में ही है, 135 से 165 के बीच में है। तो आप कोशिश करें कि आपका लेटर 150 के आसपास ही रहे। तो आपको इस लेटर में बताई गई जानकारी कैसी लगी, आपको लेटर कैसा लगा, ये भी आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। इस क्लास को लाइक करें और शेयर करके ज़रूर पहुंचा दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। यदि आपको कोई डाउट्स लगता है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, उनका रिप्लाई आपको किया जाएगा। और आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतर तैयारी कराई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।